दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल था जिसे लोग परछाइयों का जंगल कहते थे। दिन के वक्त भी वहां रोशनी कम और साए ज्यादा लगते थे। इस जंगल के किनारे एक रोशन सी सल्तनत थी जहां 9 प्रिंसेसेस रहती थीं। सब अलग नेचर, अलग खूबी, लेकिन दिल से एक। प्रिंसेस एरा सबसे बड़ी और समझदार थी, जबकि नूर, जिमल, हया, मेहर, रिदा, आन्या, सबा और छोटी सी लियाना उसकी बहनें थीं। एक रात जब चांद आधा छुपा हुआ था, महल के बाग में अजीब सा अंधेरा फैल गया। दरख्तों के नीचे परछाइयां हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हों। प्रिंसेसेस ने देखा कि जंगल की तरफ से हल्की सी सरसराहट आ रही है। अचानक हवा तेज हुई और एक पुरानी लकीर जमीन पर चमक उठी, जैसे किसी ने रास्ता बना दिया हो। एरा ने महसूस किया कि जंगल उन्हें बुला रहा है, न डर के लिए बल्कि किसी पुराने राज के लिए। सब प्रिंसेसेस ने हाथ पकड़ लिए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या है, लेकिन एक बात क्लियर थी, परछाइयों का जंगल उनकी किस्मत बदलने वाला था। जैसे ही 9 प्रिंसेसेस ने जंगल के अंदर कदम रखा, हवा बिल्कुल खामोश हो गई। पत्तों की आवाज भी जैसे सांस लेना भूल गई हो। दरख्तों के दरमियान चलती हुई परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं, मगर उनका किसी जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं था। नूर ने धीरे से कहा, ये साए हमारी तरफ देख रहे हैं। अचानक जंगल के बीच से एक गहरी आवाज गूंजी, लेकिन लफ्ज समझ नहीं आ रहे थे। प्रिंसेस हया ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, हम डर के लिए नहीं आए। उसकी आवाज सुनकर परछाइयां रुक गईं। कुछ साए धीरे धीरे रोशनी बनने लगे, जैसे वो किसी पुरानी कहानी को याद कर रहे हों। उन रोशनी भरे सायों ने जंगल का पहला राज खोला। ये परछाइयां गुस्से वाली नहीं, बल्कि भूली हुई यादों से बनी थी। हर परछाई किसी अधूरी कहानी की निशानी थी। मेहर ने महसूस किया कि जैसे कोई उनसे मदद मांग रहा हो। तभी जमीन पर एक निशान उभरा, 9 कदम, 9 रास्ते। हर रास्ता अपनी अलग सी रोशनी और अंधेरे लिए खड़ा था। प्रिंसेस सबा ने महसूस किया कि कुछ रास्ते उन्हें अलग करना चाहते हैं। तब एरा ने सबको याद दिलाया कि जंगल का इम्तिहान हिम्मत का नहीं, एकता का है। जैसे ही सबने एक साथ एक ही रास्ते पर कदम रखा, बाकी रास्ते धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन आगे चलकर हर प्रिंसेस के साथ एक परछाई चलने लगी, बिल्कुल उन जैसी, मगर बिना चेहरे के। लियाना डर गई, लेकिन प्रिंसेस रिदा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। परछाइयों ने बोलना शुरू किया, मगर आवाज दिल के अंदर सुनाई देती थी। ये आवाजें उनकी अंदर की कमजोरियां याद दिला रही थी, डर, शक, उदासी। प्रिंसेस जिमल ने आंखें बंद करके कहा, तुम हम नहीं हो। उस लम्हे उसकी परछाई रोशनी में बदल गई। एक एक करके जब प्रिंसेसेस ने अपने डर को पहचाना, परछाइयां हल्का होने लगी। जंगल ने उन्हें सीख दी कि अपनी कमजोरी को मान लेना ही असल ताकत है। रास्ता खामोश था, मगर दिल मजबूत हो चुके थे। दूर से एक पुराना दरवाजा नजर आया, जहां से असल कहानी शुरू होने वाली थी। वो पुराना दरवाजा दरख्तों के बीच खड़ा था, जैसे सदियों से इंतजार कर रहा हो। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन फिर भी खुलना आसान नहीं लगता था। दरवाजे पर 9 निशान बने हुए थे, बिल्कुल प्रिंसेसेस के कदम जैसे। प्रिंसेस मेहर ने जैसे ही हाथ रखा, दरवाजा हल्की सी रोशनी के साथ खुल गया। अंदर एक खुला मैदान था, जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में घुल रहे थे। बीच में एक पुराना सा दरख्त था, जिसके नीचे परछाइयां जमीन से ऊपर उठ रही थीं। वो साए अब डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि उदास। आनिया ने महसूस किया कि ये परछाइयां कभी किसी के ख्वाब हुआ करती थीं। तब दरख्त से एक नर्म आवाज आई, जो रोशनी भूल जाए वो परछाई बन जाती है। प्रिंसेस नूर ने समझा कि जंगल का दर्द भूल जाने से पैदा हुआ है। अगर कोई याद दिला दे तो परछाई भी राह बन सकती है। प्रिंसेसेस ने अपनी अपनी एक अच्छी याद शेयर की, खुशी, दोस्ती, उम्मीद। जैसे ही यादें हवा में फैली, परछाइयां हल्की होती चली गईं। दरख्त के पत्तों से रोशनी टपकने लगी और मैदान चमक उठा। लेकिन दरख्त के पीछे एक नया रास्ता खुल चुका था, जो उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा था। नया रास्ता पत्थरों और धुंध से भरा हुआ था। जैसे जैसे 9 प्रिंसेसेस आगे बढ़ रही थीं, जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। यहाँ परछाइयां बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई थीं और हर कदम पर उनका बोझ महसूस होता था। प्रिंसेस हया ने कहा, ये जगह जंगल का दिल लगती है। रास्ते के बीच एक बड़ा सा झील था, जिसका पानी बिल्कुल शीशा जैसा था। जब प्रिंसेसेस ने उसमें झांका, उन्हें अपनी असल तस्वीरें नहीं, बल्कि वो रूप नजर आए जो वो कभी बन सकती थी। कुछ चेहरों पर शक था, कुछ पर उम्मीद। प्रिंसेस सबा ने देखा कि अगर वो डर के आगे झुक गई, तो परछाई उसे पूरी तरह घेर लेगी। एरा ने सबको याद दिलाया कि जंगल का दिल सिर्फ सच से ही खुलता है।
9 ने एक साथ झील के पानी को छुआ। पानी में से रोशनी की लहर उठी और परछाइयां पीछे हटने लगी, जैसे जंगल सांस लेने लगा हो। तब धरती से एक हल्की सी गूंज उठी। जो अपना सच मान ले वो अंधेरे को रास्ता बना लेता है। दूर से रोशनी का एक आखिरी झोंका नजर आया, जहां फैसला होने वाला था। जहां रोशनी का झोंका खत्म होता था वहां एक खुला सा घेरा बना हुआ था। आसपास सारी परछाइयां जमा हो चुकी थीं, मगर इस बार वो खामोश और मुंतजिर थीं। बीच में जमीन से एक रोशनी का सुतून ऊपर उठ रहा था। प्रिंसेसेस ने महसूस किया कि यही जंगल का आखिरी इम्तिहान है। तब परछाइयों ने एक साथ आवाज बनाई, हम तुमसे जंग नहीं चाहते, हमें सिर्फ याद चाहिए। प्रिंसेस नूर आगे बढ़ी और कहा, रोशनी बिना साये के अधूरी होती है। उसकी बात सुनकर रोशनी तेज हुई, लेकिन अंधेरा भी भागा नहीं। 9 प्रिंसेसेस ने अपने हाथ जोड़कर घेरा बना लिया। उनकी यादें, सच और हिम्मत एक दूसरे से जुड़ गए। रोशनी और परछाइयां धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगी। जंगल का बोझ हल्का हो गया, जैसे कोई पुरानी कसक खत्म हो रही हो। अचानक जमीन पर 9 छोटी छोटी रोशनियां जगमगा उठीं। ये जंगल के आजाद किए गए साए थे। अब वो परछाइयां नहीं, राहनुमा बन चुकी थीं। जंगल ने अपनी खामोशी तोड़ दी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, वापसी या बदलाव का। 9 प्रिंसेसेस ने आखिरी कदम आगे बढ़ाया तो जंगल धीरे धीरे पीछे रहने लगा। परछाइयों का जंगल अब वैसा नहीं था। वो अंधेरों का कैदखाना नहीं, बल्कि रोशनी और सायों का बैलेंस बन चुका था। जो परछाइयां कभी डर पैदा करती थीं, अब रास्तों पर हल्का सा नूर बिखेर रही थीं। जंगल के किनारे पहुंचकर प्रिंसेसेस ने पीछे मुड़कर देखा। दरख्त चमक रहे थे, हवा नर्म थी और खामोशी सुकून वाली लग रही थी। प्रिंसेस एरा ने कहा, हम जंगल को नहीं बदल के आए, हमने खुद को समझा। बाकी सबने सर हिलाकर उसकी बात मान ली। जब वो अपनी सल्तनत लौटी तो उनके साथ जंगल का असर भी आया। लोगों के डर कम होने लगे, उदासी में उम्मीद जागने लगी। प्रिंसेसेस ने कभी अपनी कहानी को दिखावा नहीं बनाया, लेकिन जो भी उनके करीब आता उसे रोशनी का एहसास होता। और परछाइयों का जंगल, वो अब भी वहां था, मगर सिर्फ उनके लिए जो अपने अंधेरों को समझने की हिम्मत रखते थे। कहानी खत्म होती है, मगर रोशनी और सायों का सफर जारी रहता है। दी एंड।